चुनाव आया है, हमें वोट भी देना है, लेकिन हम कैसे वोट देना है? जो वोट से हमारा भविष्य सुरक्षित होने वाला है। ठीक है, हम इलेक्शन में किसको वोट देना है? जो हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए विकास करेगा। मैं असम का चुनाव में बिजी थे, असम में भी चुनाव थे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल का चुनाव में खबर नहीं लिए थे। लेकिन जब असम का चुनाव खत्म हुए, पार्टी ने हमें बोला कि आपको पश्चिम बंगाल में जाना है। मैं बोला ठीक है, मैं चला जाऊंगा। थोड़ा सा मैंने देखा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव का सबसे बड़ा इशू इस बार क्या है। मैंने देखा ममता दी ने बोल रहा है कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में आ जाएगा तो लोगों को मांस और मांस खाना बंद कर देगा। यही उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। यही बोल रहा है ना? बोला है कि नहीं बोला है? तो आप देखिए ममता बनर्जी का मुद्दा क्या है कि बीजेपी आने से, बीजेपी आसार परे केउ बांग्लाय मांस मांस खाबे ना, एटाई ओनार मेन मुद्दा। ठीक है ना? तो असम में बीजेपी सरकार है कि नहीं है? 10 साल में चला है कि नहीं चला है? कामाख्या मंदिर में अभी भी बोली होता है कि नहीं होता है? असम का लोग मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? असम का लोग मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो आप झूठ देखिए, मतलब बीजेपी आने का बाद भी असम का लोग मांस और मांस खा रहा है। तो बंगाल में बीजेपी आने का बाद क्यों मांस और मांस नहीं खाएगा? थोड़ा बोलिए तो मुझे। कोई कारण नहीं है। इसीलिए मैं ममता दी को बोलता हूं कि एक बार असम आइए, आपको भी मांस दिया जाएगा, मुझको भी मांस दिया जाएगा। कौन ज्यादा खाएगा? हम लोग थोड़ा कंपटीशन कर लेगा। ठीक है ना? आप ज्यादा खाएगा कि हम लोग ज्यादा खाएगा? बंगाल का टीएमसी वाला ज्यादा खाएगा कि असम का बीजेपी वाला ज्यादा खाएगा? मेरा मानना है कि असम का बीजेपी वाला 2-2 केजी मटन खा जाएगा, टीएमसी वाला, बांग्ला का टीएमसी वाला आधा केजी से ज्यादा खा नहीं पाएगा। ये मेरा विश्वास है। भाई और बहनों, ये जो ममता दीदी है ना, दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, मोदी जी को गालियां देते हैं और बांग्लादेशी मियां को गोद में लेकर खेलते रहते हैं, है ना? तो उनके लिए काम क्या है? मोदी जी को सुबह गाली दो और शाम को बांग्लादेशी मियां को गोद में लेके खेलते रहो, है ना? तो आज क्या हुआ है? पूरा बांग्ला का बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर खुला है। बांग्लादेशी मुसलमान दिन भर आते हैं। हमारा पश्चिम बंगाल में हिंदू का संख्या कम होते जा रहा है और बांग्लादेशी मुसलमान आने का कारण बांग्लादेशी मुसलमान का संख्या ज्यादा होते जा रहा है। आज हमारा असम में 40% बांग्लादेशी मुसलमान हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में 33-35% बांग्लादेशी मुसलमान हो गया है। 20 साल का बाद अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो हमारा हिंदू लोग कहां जाएगा? आप लोग थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिन पहले बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर कितना अत्याचार हुआ आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? टीवी में देखा था कि नहीं देखा था? अगर आज हम लोग सावधान नहीं होगा, 20 साल का बाद वही हालत होगा। अभी त्रिपुरा से बांग्लादेशी नहीं आते हैं, असम से बांग्लादेशी नहीं आते हैं, लेकिन बांग्लादेश का सीमा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खोल के रखा है। किस लिए? ये ममता दी को वोट देते हैं। आज वोट देने का कारण, तुष्टीकरण का राजनीति का कारण, वो पूरा बांग्ला बॉर्डर खुला छोड़ के रखा है। मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा, इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार लाइए। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार है, असम में बीजेपी सरकार है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार हो जाएगा तो घूसपैठियों को हम लोग मिलके लात मार मार के हमारा देश से भगाऊंगा, हमारा देश से भगाऊंगा। आज क्या होते हैं, मैं असम से भगाता हूं तो पश्चिम बंगाल से वो फिर घुस जाते हैं, कोई लाभ नहीं होते हैं, लुकासुरी का खेला चलते रहते हैं। असम में मैं पॉलिटिकली बांग्लादेशी मुसलमान का टांग तोड़ के रखा हूं और इस बार चुनाव में बोला हूं कि देखो भाई, हमें वोट नहीं देना, तुम्हारा वोट भी हमें नहीं चाहिए, हमें वोट भी नहीं देना। चुनाव का बाद मैं पॉलिटिकली तुम्हारा इस बार कमर भी तोड़ने वाला हूं, कमर भी तोड़ने वाला हूं। मैं ही देश का ऐसा एक मुख्यमंत्री हूं, मैं सीधा बोलता हूं, बांग्लादेशी मुसलमान का मुझे एक वोट भी जरूरत नहीं है,
मुझे एक वोट भी जरूरत नहीं है। अगर बांग्लादेशी मियाँ का वोट लेके मैं मुख्यमंत्री बना, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे बांग्लादेशी मियाँ का वोट नहीं चाहिए, मुझे भारत का नागरिक का वोट चाहिए, सनातनी हिंदू का वोट चाहिए। भाई और बहनों, आप लोग हमेशा याद रहना, जब काली का भक्त एक हो जाता है ना, दुर्गा का भक्त एक हो जाता है ना, तो बाबर लोग दुम हिला के भाग जाते हैं। तब बाबर लोग दुम हिला के भाग जाते हैं। किसलिए? बाबर हमारा देश का नहीं है। हमारा देश में बाबर का मस्जिद बना, 500 साल लगा, लेकिन आखिर वो मस्जिद का जगह में बीजेपी ने मंदिर बना के दिखा दिया, मंदिर बना के दिखा दिया। अभी कोई एक हुमायूं कबीर का जन्म हुआ, क्या बोल रहा है? हम पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? एक बार बाबर का मस्जिद बनाएगा, एक बार औरंगजेब का मस्जिद बनाएगा, एक बार शाहजहां का मस्जिद बनाएगा। यार तुम्हें दूसरा काम नहीं मिला है? एक बार टीएमसी जाके बीजेपी का सरकार आने दो, ये बाबर वाला को ऐसा सबक सिखाऊंगा, जिंदगी में भूल जाएगा ये क्या था, ये क्या थे। पहले ये लोगों को असम में भी लगता था कि हमें कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए हमारा पास वोट है। लेकिन बीजेपी ने दिखा दिया, जब सनातन एक होता है, सनातन का साथ टक्कर लेने का कोई लोग अभी तक भारत में पैदा नहीं हुआ है। खाली सनातन एक होना चाहिए, सनातन एक साथ रहना चाहिए, ये भारत मां का रक्षा के लिए। नहीं तो अगर सनातन एक नहीं रहेगा तो हर जगह में बाबरी मस्जिद ही बनेगा। हमें मस्जिद बनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाबर का मस्जिद क्यों बनते हैं यार? बाबर का मस्जिद को बाबर का देश में बनना चाहिए, भारत का देश में नहीं बनना चाहिए। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? भाई और बहनों, इस बार मौका है। इस बार असम में बीजेपी को 100 सीट मिलेगा और बंगाल में बीजेपी को 200 सीट मिलेगा। समझ गया ना? असम छोटा प्रदेश है, असम में सेंचुरी लगेगा, बंगाल बड़ा प्रदेश है, बंगाल में हमें डबल सेंचुरी मारना है। डबल सेंचुरी मारना है कि नहीं मारना है? हमें बीजेपी का सरकार लाना है कि नहीं लाना है? ये ममता जी क्या बोलते हैं? मां माटी मानुष का सरकार। अरे मां माटी मानुषेर सरकारे मार्डार के रकम হয়, मार्डार के रकम হয়, টাকা লেনদেন কেন হয়? मां माटी मानुष ना, এটা হল মাফিয়া মানি और মার্ডারের সরকার, মাফিয়া মাটি और মার্ডারের সরকার। मां माटी मानुष ना, मार जगह अपना की लिखें मनी। नौकरी लेने के लिए पैसा देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मंत्री का घर में रुपया बरामद होते हैं कि नहीं होते हैं? हर दिन मर्डर होते हैं कि नहीं होते हैं? माफिया का राज है कि नहीं है? तो ये मां माटी मानुष नहीं है, ये है मनी, मर्डर और माफिया का राज, है ना? तो इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूं, ये लोग क्या सचमुच माफिया है ना? मुझको लगता है कि ये लोग सचमुच माफिया है। फिर मैं देखता हूं कि एक बार टीएमसी का साथ पुलिस नहीं रहेगा, क्या ये माफिया लोग जिंदा रहेगा? ये माफिया लोग रहेगा क्या? ये पुलिस का वर्दी का पीछे, ये पुलिस का वर्दी का पीछे गुंडागिरी करने वाला माफिया है। बीजेपी का सरकार आएगा ना, ये माफिया लोग एक ही दिन में पटाल का नीचे चला जाएगा, एक ही दिन में पटाल का नीचे चला जाएगा। इसलिए असली माफिया कभी भी गरीब का साथ नहीं लड़ते हैं, असली माफिया कभी भी गरीब का साथ नहीं लड़ता है। ये लोग संदेश खाली बनाने वाला माफिया है, ये लोग पुलिस का पीछे नाचने वाला माफिया है। पुलिस नहीं रहेगा तो ये लोग कुछ भी नहीं रहेगा। मैं आप लोग को बता सकता हूं, ये लोग पुलिस के लिए नाच रहा है। बीजेपी सरकार 4 मई को आने दीजिए, 5 में टीएमसी का माफिया लोग आप लोगों का पीछे घूमेगा। भाई साहब मुझे माफ करो, আমাকে माफ करे देन, আমাকে माफ करे देन, এরকম ওরা बोलबे। हम ठीक बोला है कि नहीं बोला हूं? हम ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? भाई और बहनों, आज आप लोग देखिए काम का बारे में, मैं काम का बारे में बोलना चाहता हूं। पहले तो मांस का बारे में बोला, हम लोग तो मांस ज्यादा खा जाएगा ममता बनर्जी से, ठीक है? तो ममता बनर्जी क्यों मांस मांस का बात बोल रहा है? उनको भी मालूम है असम में बीजेपी सरकार है, लोग मांस मांस खाते हैं। बिहार में भी बीजेपी का सरकार है, लोग मांस मांस खाते हैं। लेकिन ममता जी क्या बोल रहा है कि बीजेपी सरकार आने से बंगाल का लोग मांस मांस नहीं खाएगा। मांस मांस का इशारा कहां है? वो पथा मटन चिकन नहीं बोल रहा है। ममता जी का डर है
बीजेपी का सरकार आने से गो मांस बंद हो जाएगा। यही उनका डर है। असली दौर वो मांस मांस के लिए नहीं है, चिकन के लिए नहीं रो रहा है, मटन के लिए नहीं रो रहा है, इलिश के लिए नहीं रो रहा है। वो किसके लिए रो रहा है? क्यों? बीजेपी का सरकार आने से शायद गो मांस बंद हो जाए, इसीलिए रो रहा है कि बीजेपी सरकार आने से मांस बंद हो जाएगा। भाई साहब, मैं ममता दीदी को बोलना चाहता हूं, सचमुच गो मांस बंद हो भी सकता है। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारा धुबरी में ईद का समय गो मांस खाया लोगों ने, फिर हिंदू का घर का सामने रखना शुरू कर दिया। फिर मैंने पुलिस को बोला कि जो भी हिंदू का घर का सामने गो मांस रखता है सीधा गोली मारो, सीधा गोली मारो। एक दिन में बंद हो गया, एक दिन में बंद हो गया। तो इसीलिए आप लोग सोच के रखो, ममता बनर्जी जो बोलते हैं ना बीजेपी आने से मांस मांस बंद हो जाएगा, ये ओला मांस मांस नहीं है। उनका डर है कोई गो मांस बंद ना हो जाए, इसलिए गो का तस्करी और हिंदू इलाका में गो मांस का व्यापार कोई लोगों ने ठंडा बना के रखा हुआ है, ठंडा बना के रखा हुआ है। हम सनातनी हैं, हम मांस खाऊंगा, मांस खाऊंगा, लेकिन गो मांस हम नहीं खाऊंगा और खाने भी नहीं दूंगा, खाने भी नहीं दूंगा। ममता दी आप सुन लीजिए, ममता दी आप सुन लीजिए, बीजेपी सरकार में मटन चलेगा, चिकन चलेगा, फिश चलेगा, लेकिन बीफ नहीं चलेगा। यही आपका दुख का कारण है, बाकी और कोई दुख का कारण नहीं है। भाई और बहनों, भाई और बहनों, आज आप देखिए हमारे असम एक छोटा प्रदेश है, बंगाल असम से 4 गुना ज्यादा है। हमारा असम में एम्प्लॉय को डीए कितना % मिलता है? आप लोग गूगल करके देखिए, असम में सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलते हैं। बंगाल में कितना डीए मिलते हैं? 22% डीए मिलते हैं। तो ममता दी आप बताओ, बीजेपी अच्छा है कि टीएमसी अच्छा है? बीजेपी का सरकार में सरकारी कर्मचारी को 7 पे कमीशन मिलते हैं, 50% डीए मिलते हैं, और हमने 8 पे कमीशन को भी ऑलरेडी नोटिफाई कर चुका हूं, हमारा पे कमीशन बन चुका है। लेकिन आप बंगाल में लोगों को 22% डीए के लिए भी हमारा सरकारी कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ते हैं। आज आप देखिए, असम एक छोटा प्रदेश है, लेकिन हमारा असम में चाय बागान का लोगों को मजदूरी रेशन का साथ 280 रुपया मिलते हैं, 280 रुपया मिलते हैं। यहाँ 250 रुपया मिलते हैं, हमारा असम में 280 रुपया मिलते हैं। अभी हम इलेक्शन का समय लोगों को वादा किया हूं, इस बार असम में बीजेपी सरकार आ जाएगा तो चाय बागान का मजदूरी 450 रुपया हम लोग करने वाला हूं, 450 रुपीज हम लोग करने वाला हूं। आज असम में चाय बागान का लोगों को मैंने जमीन का अधिकार दिया हूं। सरकारी नौकरी में 3% चाय बागान का मजदूर को हमें रिजर्वेशन दे के रखा हूं, और साथ में असम में पीएफ सबका क्लियर है, कोई भी एक पीएफ कोई मजदूर का नाम में बाकी नहीं है, सबका पीएफ भी अप टू डेट है। लेकिन हमारा बंगाल में बागान बंद हुआ पड़ते हैं। असम में अगर बागान बंद होते हैं तुरंत सरकार वो बागान को ले लेते हैं, जब तक नया मालिक नहीं आते हैं। लेकिन हम बागान का मजदूरों को कभी लॉस होने नहीं देता हूं, हम बागान का मजदूरों को अपना मजदूरी देते रहता हूं। आज आप लोग देखिए, असम में दिए है 50%, बंगाल में दिए है 22%। असम में कोई भी लड़का कोई भी लड़की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो सरकार उनको पढ़ने के लिए महीना 2500 रुपया देते हैं। हर किसी को, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी लड़की यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, महीना उनको 2500 रुपया मिलते हैं। और अगर लड़का कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, महीना 2000 रुपया मिलते हैं। असम में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन फ्री होते हैं, कोई एडमिशन का पैसा नहीं देना पड़ते हैं, और एग्जाम का फीस भी किसी को देना नहीं पड़ते हैं। लेकिन आज बंगाल असम से 4 गुना बड़ा प्रदेश है, बंगाल में नौजवानों को ऐसा कोई सुविधा नहीं मिलते हैं। 5 साल में असम में मैंने 1,70,000
लड़का लड़कियों को सरकारी नौकरी दिया, एक भी कोर्ट में केस नहीं हुआ। इसलिए हम पैसा लेके नौकरी नहीं देता हूं, हम पैसा लेके नौकरी नहीं देता हूं। लेकिन आज बंगाल में क्या है, सरकारी नौकरी खाली है, हाई कोर्ट आपको नौकरी नहीं देने देते हैं, और जब आप नौकरी देते हैं लाखों रुपया का रिश्वत लेते हैं। एक बार बीजेपी का सरकार आने दीजिए, बंगाल गवर्नमेंट में 4 से 5 लाख नौकरी खाली है। एक साल में हम लोग एक पैसा का लेन देन का बिना हम पूरा नौकरी आप लोगों को देने का काम करूंगा, आप लोगों को देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, आज गुजरात में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, असम में हो, नौकरी के लिए बीजेपी का कोई भी प्रदेश में रुपया पैसा का लेन देन नहीं होते हैं। लेकिन बंगाल में ये लोग बाजार बना के रखा हुआ है, ये लोग बाजार बना के रखा हुआ है। भाई और बहनों, हमारा सरकार आएगा, हम माताओं को वादा करता हूं, हर महीना आपका बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया डाला जाएगा, 3,000 रुपया डाला जाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने जहां भी जो कमिटमेंट किया है ये पूरा करते हैं। हिमालय भी टूट सकता है, मोदी जी का कमिटमेंट नहीं टूट सकता है। यही हमारा बीजेपी का कमिटमेंट हुआ करते हैं। भाई और बहनों, असम में कोई सारे माता माइक्रो फाइनेंस से लोन लिए थे, बंधन बैंक से लोन लिए थे, कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख रुपया। मेरा सरकार बना, मैंने देखा एजेंट लोग माओ का घर में जाते हैं, माओ को सम्मान हानि करता है, जबरदस्त पैसा लेने का काम करते हैं। मैंने सारे बैंक को बुला लिया, बंधन बैंक से को लेकर सबको बुला लिया और सबको बोला कि माताओं ने जितना कर्जा लिया है ये कर्जा सरकार उतारेगा, आप लोग माताओं का पास आज से नहीं जाना है, आप लोगों को नहीं जाना है। आप लोगों को जान के खुशी होगा, 30 लाख माताओं का कर्जा सरकार ने उतारा, माताओं को हम पैसा देने नहीं दिया। आज मोदी जी ने आप लोगों को वादा किया है, जो जो माताओं का कर्जा है ये कर्जा देने के लिए सरकार आप लोगों को 1-1 लाख रुपया देने का काम करेगा, और वही पैसा से आप लोग कर्जा उतारिए, आप लोगों का सम्मान हानि नहीं होगा। ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, हम जो वादा करता हूं, आज आप लोग देख सकता है पश्चिम बंगाल में हम लोग जो भी वादा किया हो, असम में ये हम निभा के दिखाया हो, बिहार में काम हो रहा है, यही काम गुजरात उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल में नहीं होता है। इस बार मैंने असम का चुनाव का पहले माताओं को चावल का साथ साथ दाल भी देने का काम किया, नमक भी देने का काम किया, चीनी देने का भी काम किया। और इस बार मैंने लोगों को वादा किया हो कि साल में 2-2 गैस सिलेंडर भी हम लोग फ्री में देने का काम करूंगा। लेकिन आप देखिए असम कितना बड़ा स्टेट है, बंगाल से आप अगर बंगाल को 8 गिने, असम 2 में है, मतलब असम से 4 गुना बड़ा प्रदेश बंगाल है। अगर बंगाल बीजेपी का हाथ में आ जाते हैं, हमारा सरकार आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकता है। मैं तो एग्जाम्पल दिया हूं कि असम में हम 280 रुपया देता हूं हमारे चाय बागान का मजदूर को, लेकिन वादा किया हूं इस बार कि हम पूरा मजदूरी 450 रुपया तक लेके जाऊंगा। बीजेपी बंगाल में आएगा, असम से भी जल्दी ये काम कर सकता है। इस बार मैं असम में वादा किया हूं, लास्ट टाइम मैंने 2 लाख नौकरी दिया, मैं दोबारा वादा किया हूं कि हमारा सरकार आने से दोबारा 2 लाख नौकरी दूंगा। लेकिन ये बंगाल है, अगर असम में बीजेपी 2 लाख नौकरी दे सकता है तो बंगाल में हम लोग 7 से 8 लाख नौकरी दे सकता हूं। हमारा नौजवानों के लिए हम एक बहुत बड़ा काम कर सकता हूं। लेकिन ममता दी करने नहीं सकेगा। क्यों? ममता दी दलालों से घिरा हुआ है, उनका कोई काम नहीं कर सकता है, इसलिए ये तुष्टीकरण का राजनीति करता है। और ममता दी दिल से कभी भी लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। अगर आप देखते हो दिन भर हल्ला करते रहेगा, हल्ला करते रहेगा, टीवी को बुला के हल्ला करेगा, प्रेस को बुला के हल्ला करेगा, उधर हल्ला करेगा, इधर हल्ला करेगा। अगर एक सीएम हल्ला ही करते रहे, काम कब करते हैं? मैं जब भी टीवी में ममता बनर्जी को देखता हूं, झगड़ा करते ही देखता हूं। हर दिन किसी का साथ झगड़ा करते रहते हैं। झगड़ा का कोई प्राइज होते ने, अगर झगड़ा करने के लिए कोई प्राइज होते
तो ममता बनर्जी को उसमें नोबेल प्राइज मिलेगा। झगड़ा करने वाला, काम करने में नहीं, काम करने में उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, झगड़ा करने में नोबेल प्राइज मिलेगा। अभी भी चुनाव मीटिंग में बजता है और एक चुनाव मीटिंग में खाली मोदी को गाली देते हैं। यार, मोदी को गाली देने से बंगाल का लोगों को क्या फायदा होगा? आप बोलो, बंगाल में नौकरी कितना देगा? बंगाल में आप बांग्लादेशी मुसलमान आने का बंद करेगा कि नहीं करेगा? ये नहीं बोलते हैं, ये सब नहीं बोलते हैं, खाली मोदी मोदी मोदी। अरे तुम अगर मोदी को इतना डरते हो तो कुर्सी मोदी को दे दो और तुम संन्यास में चला जाओ, वो सबसे अच्छा है। एक इलेक्शन मीटिंग में अगर वो 20 मिनट भाषण देते हैं, 20 मिनट में कम से कम 1000 बार मोदी और अमित शाह का नाम लेते हैं। मैं तो ममता जी को बोलता हूं, इतना बार मोदी और अमित शाह का नाम लेने का जगह में प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण का नाम लो, थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा अच्छा होगा। खाली दिन भर सुबह से शाम मोदी मोदी मोदी, अमित शाह। अरे इतना क्यों डरते हो, इतना क्यों डरते हो? अगर आप साफ है, डरने का क्या जरूरत है? लेकिन आप साफ नहीं हो, डेली बंगाल से बांग्लादेश तक गो तस्करी करते हो, आप किसी को मना भी नहीं करते हो, इसलिए आपका दिल में डर है। नौकरी का नाम में आपने पैसा खाया, इसलिए आप डर है। इसलिए मोदी आने का बाद आपका एक एक रुपया का हिसाब आपको देना पड़ेगा, आपको एक एक रुपया का हिसाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए दिन भर मोदी को गाली देना उनका काम है और अमित शाह जी को गाली देना उनका काम है। भाई और बहनों, बंगाल को, पश्चिम बंगाल को विकास के लिए बीजेपी सरकार चाहिए, बीजेपी सरकार चाहिए। और एक बार बीजेपी का सरकार पश्चिम बंगाल में बन जाएगा तो पश्चिम बंगाल देश का 1 नंबर प्रदेश बनेगा, 1 नंबर प्रदेश बनेगा। भाई और बहनों, आप लोग एक बात सोच के रखो, जब तक सनातन को श्रद्धा करने वाला सरकार नहीं बनेगा तब तक बंगाल में शांति कभी भी नहीं होगा। ये जो हर दिन बांग्लादेश से मुसलमान लोग आ रहा है, हमें खा जाएगा, हमको जीने नहीं देगा ये लोग, इसीलिए वो लोग हमें खा जाए इसका पहले हमें इनको खा जाना पड़ेगा, नहीं तो हमें ये लोग खा जाएगा। इसीलिए असम में हम लोगों ने ये डिसाइड किया हो, तुम हमें खा जाओ इसका पहले हम तुम्हें खा जाऊंगा, हम तुम्हें खा जाऊंगा। और आज असम सुरक्षित है, इसलिए हम वो लोग से नहीं डरता हूं, हम वो लोगों से नहीं डरता हूं। कोई मुख्यमंत्री नहीं बोलेगा कि आपका वोट नहीं चाहिए। मैं ये लोगों का गांव में जाता हूं, सामने खड़ा होकर बोलता हूं, तुम्हारा वोट मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा वोट मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुमको मैंने बोला, तुमको एक मर्द को 3-3 शादी करना छोड़ना पड़ेगा, एक मर्द को 3-3 शादी करना छोड़ना पड़ेगा। बेटियों का विवाह तुम लोग 16 साल से 18 साल का पहले नहीं दे पाएगा। तो असम में हम लोगों ने कानून बनाया, बहु विवाह हम लोग बंद कर दिया कि कोई भी हो 2-3 शादी नहीं कर सकता है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का सरकार आएगा, तुरंत हम लोग यहाँ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगा। भाई और बहनों, समय आ गया है, वो लोगों का स्क्रू अगर हम लोग टाइट नहीं करूंगा ना तो वो लोग हमें जीने नहीं देगा। इसलिए यही हमारा मौका है, सरकार बीजेपी का बनाना है, देश को सुरक्षित करना है। ये चुनाव मांस मांस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बंगाल को सुरक्षित रखने का चुनाव है, बंगाल को सुरक्षित रखने का चुनाव है। बाद में यही बात बताऊंगा, ममता जी, बीजेपी का सरकार आने दो, आपको जितना चाहिए मैं जाके मटन चिकन खिला दूंगा, जितना चाहिए आप खा लेना, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए आपको हरवाना जरूरी है। आप हारेगा तभी बंगाल में सनातन जिंदा रहेगा, आप नहीं रहेगा तब आप नहीं हारेगा तो बंगाल में सनातन जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए हमें अपने कारण, अपने लिए हमें इस बार बीजेपी का सरकार बनाना पड़ेगा। हमारे सरकारी कर्मचारी को न्याय मिलेगा, माताओं को न्याय मिलेगा, युवाओं को न्याय मिलेगा और बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। इसलिए हमें बीजेपी को वोट देके जिताना है। भाई और बहनों, हमारे चाय बागान का मजदूरों को, आदिवासियों को माटी का अधिकार देना, प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान देना और हमें उनको न्याय दिलाना,
ये हमारा धर्म है और वो धर्म हम निभाते रहूंगा। भाई और बहनों, आप लोगों को हमारे पूरा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जिताना है। एक ही याद रखिए, असम में हम सेंचुरी मारेगा और बंगाल में हम लोग डबल सेंचुरी मारेगा कि नहीं मारेगा? आप लोग 200 सीट बीजेपी को दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? पक्का दिलाएगा? हमारे भाई दुर्गा जी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा, पक्का जीतेगा। जीतबे ना? जीतबे कि ना जीतबे? 100% जीतबे, पक्का। একটা মিউজিক ইজি থাকলে ভালো ড্যান্স হয়ে গেলাম কিন্তু अगले बार जब आएगा ना तो हम लोग अच्छा से गाना भी गाएगा, नाचेगा भी, ठीक है। और आप लोगों को सरकार आने का बाद जब भी माँ का प्रसाद खाने का मन होगा, दुर्गा जी का साथ कामाख्या के लिए आ जाना, ठीक है। पूरा सबको मेरा निमंत्रण है। आना है कि नहीं आना है? असम एक बार कामाख्या माँ में आना है कि नहीं आना है? मैं तो जब हो सकता है मैं एक बार कालीघाट में आ ही जाता हूँ। तो आप लोगों को भी गुवाहाटी जाना है कामाख्या माँ का पास, ठीक है। तो बीजेपी को जिताना है, पक्का जिताना है। तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, दुर्गा मुर्मू, बढ़िया जीत जाएगा। आप जीत गया है मतलब, ठीक है ना? जीत गया है ना दुर्गा जी? जीता है ना पक्का? तो दुर्गा जी जीतने का बाद हम लोग मीट और फिश ही खाऊंगा, ठीक है। मांस और मांस ही खाऊंगा, लेकिन बड़ा वाला नहीं खाऊंगा हम लोग। कोई बड़ा वाला खाना यहाँ है क्या? बड़ा वाला तो बड़ा वाला में हम लोग नहीं, हम लोग छोटा वाला खाऊंगा, ठीक है ना? दुर्गा जी छोटे वाला का पार्टी देना पड़ेगा सबको, ठीक है ना? मेरे तरफ से भी पक्का देना है ना, ठीक है। पार्टी में ममता जी को बुला लेना, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना? फिर मिलूंगा और जिताना है, ठीक है ना? पक्का जिताना है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला।